मैं डॉक्टर गणेश नीनामा, सह आचार्य हिंदी, बीए थर्ड ईयर के हिंदी के प्रथम पेपर में कबीर को हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। कबीर को आज फिर हम आगे देखते हैं कबीर के पदों में कि किस तरह से कबीर रहस्यात्मकता, जो संसार की रहस्यात्मकता, उस रहस्यात्मकता को ये प्रेम में समेटे हुए किस तरह से अपने आत्मा परमात्मा का मिलन दिखाते हैं। किस तरह से एक दुल्हन अपने प्रेमी को पाकर के आनंदित होती है, उसको आत्मा और परमात्मा के रूप में ये एक वर्णन इनका जो है कि किस तरह से पिछली बार हमने देखा कि दुल्हन अत्यधिक उत्साहित होकर अपने सखियों से कहती है, हे सखियों, तुम सब मिल कर के आनंद के गीत गाओ, क्योंकि आज हमारे घर हमारे प्रेमी आए हैं, हमसे ब्याह करने के लिए आए हैं। इसलिए वो सबसे कहती है कि तुम सब मिल कर के मंगलाचार गाओ। उसी क्रम में आज कबीर कहते हैं कि बहुत दिनन में प्रीतम पाए, भाग बढ़े घर बैठी आए, मंगलाचार माही मन राखूं, राम रसायन रमना चाशूं, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव प्यारा, मैं रनी राती जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई, कहे कबीर में कछु न किन्हा, सखी सोहाग राम मोहे दिन्हा। कबीर कहते हैं कि उनकी जो आत्मा है, आत्मा रूपी जो दुल्हन है, वह अपने सखियों से कहती है कि बहुत दिनों के बाद मैंने मेरे प्रिय को आज पाया है, भाग बड़े घर बैठे आए, मेरे इतना सौभाग्य जागा है कि घर बैठे मेरे प्रिय मेरे पास आ गए हैं और मैं सुखी हो गई हूँ, अत्यधिक आनंदित हो गई हूँ। और अपना हृदय में अत्यधिक खुशी को समेटे हुए वह कहती है, मंगलाचार माही मन राखूं, मेरे मन में अत्यधिक आनंद मंगल है, राम रसायन रमना चाशूं, इस राम रूपी जो रसायन मुझे मिला है, जो अमृतत्व मिला है, उसे मैं चखना चाहती हूँ, उसका आनंद उठाना चाहती हूँ। मंदिर मोही भया उजियारा, मेरे मन मंदिर में आज अत्यधिक खुशी है और उजाला हुआ है, उत्साह का उजाला हुआ है, आनंद का उजाला हुआ है, प्रसन्न चित्त हुई है वह, और कहती है कि मेरे मन मंदिर में आज उजाला हो गया है। ले सूती अपना पीव प्यारा, और दिया बाती करके, दीपक जला करके अपने प्रिय को मन में बसा करके वह रह रही है। मैं रने राती जे निधि पाई, मैंने आज इस सौभाग्यवती समय में अत्यधिक जो मैंने धन संपदा पाई है, जो निधि पाई है, संपूर्ण जगत की जो निधि है, मेरे प्रिय हैं, मेरे राम हैं, जो मुझे मिले हैं, उसको मैं पा करके अत्यधिक धनवान हो गई हूँ। और हम ही कहाँ यह तुम्हें बढ़ाई, और उसको मैं तुम्हारे सामने क्या उसका बखान करूँ, मैं बखान करने में असमर्थ हूँ, ऐसा वह अपने सखियों से कहती है। कहे कबीर में कछु न किन्हा, सखी जो दुल्हन वह अपने सखियों से कहती कि मैंने कोई प्रयास नहीं किया, यह सब कुछ मुझे मेरे प्रिय राम ने ही मुझे दिया है, जो प्रेम रूपी इतना धन संपदा मुझे दिया है कि मेरा पूरा जीवन सौभाग्यशाली हो गया है, आनंद विभोर हो गया है। इस तरह से कबीर उनको कहते हैं कि यह उनकी जो आत्मा है वह परमात्मा को पा करके अत्यधिक धनवान सौभाग्यवती हो गई है, आनंदमयी हो गई है, ईश्वर के अंदर तल्लीन हो गई है, परमात्मामय हो गई है। आगे कबीर कहते हैं और कि अब तो ही जानन देहु राम प्यारे, जो भावे त्यों हो हमारे, बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, चरणनी लागू करो बरियाई, प्रेम प्रीति राखूं उर्जाई, इत मनी मंदिर रहा नित चौखे, कहे कबीर करो मत धोखे। और जब दुल्हन अपने प्रेमी को पा करके अत्यधिक उत्साहित है, खुशी से झूम रही है, और अंदर ही अंदर उसके मन में ये शंका भी है कि कहीं मेरे प्रिय मुझे छोड़ करके कहीं ना चले जाए, इस बात का उसको डर है, तो वो कहती है कि अब तो ही जानन देहु राम प्यारे, हे मेरे प्रिय राम, अब मैं तुम्हें मुझसे अलग नहीं होने दूंगी, जो भावे त्यों हो हमारे,
आपको जिस तरह से जिस रूप में मैं अच्छी लगती हूँ मुझे उस रूप में तुम अपनाओ, जैसे प्रिय लगे उस रूप में अपनाओ, पर मुझे छोड़ करके मत जाना, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। आत्मा कहती है कि बहुत दिनों के बाद ईश्वर को पाया है। अब यहाँ लौकिक के साथ में अलौकिक वर्णन भी चल रहा है। तो दुल्हन कहती है कि बहुत दिनों से मैं एक अपने प्रिय को पाने के लिए मैं तड़प रही थी, उसके बाद आज बहुत दिनों के बाद ऐसा दिन आया है कि आज मेरे प्रिय मुझे मिल गए हैं और मैं ये बड़े भाग्य से मुझे मिले हैं, और मेरा भाग्य घर बैठे आए बिना किसी प्रयत्न के मुझे मिले हैं। इसलिए दुल्हन अत्यधिक आनंदित है, साथ ही वह थोड़ी इस रूप में दुखी भी है कि कहीं प्रिय मुझे धोखा देकर भाग न जाए। और वो कहती है, चरणाने लागूं करी बरियाई, मैं चरणों में पढ़ रही हूँ, तुम्हारे चरणों का गुणगान कर रही हूँ, तुम्हारी बड़ाई कर रही हूँ, और तुम्हें प्रेम प्रीति राखूं उड़ जाई, और मैं तुम्हें अपने प्रेम के डोरी से उलझा कर रखूँगी, बांध के रखूँगी, तुमको किसी भी कीमत पर यहाँ से न जाने दूंगी। इत मनी मंदिर रहा नित चौखे, निरंतर मैं मेरे मन मंदिर में तुम्हें बसा कर रखूँगी। कहे कबीर करो मत धोखे, कबीर कहते हैं कि वह दुल्हन अपने प्रिय से निवेदन करती है कि तुम मुझे धोखा मत देना और मेरे प्रेम को तुम मानना और मुझे अपना लेना। तो कबीर इन अपने इन पदों के माध्यम से रहस्यात्मकता की जो इतने गूढ़ बातें हैं वह लौकिक वर्णन के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो इस पदों में लौकिक के साथ साथ में अलौकिक वर्णन भी कबीर ने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।